सो गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारा एक्स्ट्रा सेशन है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि इसके बाद जो फ्राइडे को क्लास होगी उसमें हम लोग कॉनिक रिवाइज करेंगे, राइट? मतलब मैंने ना आज जो मेरा रेगुलर सेशन होता है उसमें प्रोबेबिलिटी करी है और हमने उसमें बहुत सारे, मेरे को लग रहा है 40 to 50 पीवाईक्यूज थे। तो कुछ ऐसा ही पर उसके साथ पैराबोला के साथ उनके साथ करेंगे जैसा हमने सर्कल के साथ करा था। तो कोशिश यही रहेगी कि भी मैक्सिमम एक दिन दे पाए, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और आपके कुछ सिलेबस पड़ा है जिसको अपन एक एक बार देखना है। क्या सबको चलेगा? यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। हम ये करेंगे कि अगर मैंने सपोज करो पैराबोला के, वैसे तो पैराबोला के ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं पैराबोला, क्योंकि एक एक दिन देंगे। तो अगर पैराबोला को सपोज हमने एक दिन दिया, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज दे दिए जो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो उसको अपन नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे कि भाई किससे कौन सा नहीं हुआ। तो ठीक है ना? तो आई गेस वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बच्चों को दिखाया और ये दीपिका वगैरह सानिया ये सब क्लास में थे, इन्होंने देखा कि एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट होता है कुछ ईयर्स के बाद, यस मैम। है ना? और इन्होंने अभी देखा कि 2021 में भी जो क्वेश्चन आया था वो 2022 में भी आया। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाने चाहिए। एक तरह से वो मेरा कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे, मेरा माइंडसेट भी कर देंगे। और मैंने आप लोगों को एक लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी कि पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए, टाइम सेट करिए, अपने आप को सेट कर लीजिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं कि भाई। तो हाँ है नहीं, मतलब वही ना, 20, 21, 22, 23, अगर ये क्वेश्चन 4 सालों के पेपर देख लो और 4 सालों में इतने पेपर्स हुए हैं, तो भाई क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। पहले जब जेई होता था तो एक ही पेपर होता था, मानते हो ना? अभी एक ही साल में 12-24 पेपर हो जाते हैं, तो कितने क्वेश्चन बन गए? 720 क्वेश्चन बन गए एक साल के। यस मैम। तो पहले जब 720 थे वो 10 सालों के पीवाईक्यूज बनते थे, अब एक ही साल के 720 बन गए। तो भाई क्वेश्चन तो रिपीटिशन तो बनेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी बनती है। क्या कहते हो? सही बोला मैंने? यस मैम। अगर परमुटेशंस भी लगा लेना केशव तो भी इतने ही नंबर ऑफ वेज बनेंगे। सही है ना? तो प्रोबेबिलिटी तो है इक्वली लाइकली की क्वेश्चन आने की। वैल्यू चेंज होती है, हमने अभी देखा था। तो वो तो एनालिसिस क्यों हो जाता है जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चल जाता है। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको टेस्ट में आया था, राइट? यस मैम। तो इसमें तो किसी का आई गेस डाउट नहीं होगा, या था डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट था बच्चों? इसका आंसर 2,1 आया था। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरा कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि मेरा डायरेक्ट्रिक्स है x + y = 5 के बराबर। और यहाँ पे कहीं पे मेरा फोकस पोज करो 1,0 लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई p पॉइंट है तो मैंने देखा कि पैराबोला पे जो पॉइंट है और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, राइट या नॉट? यस मैम। तो आपने ये डिस्टेंस बराबर करे होंगे यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर ये डिस्टेंस निकाल लिए तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। क्या कहते हो? अगर ये पॉइंट मेरे पास निकल गया तो मुझे पता है कि जो वर्टेक्स ये तो निकालना था। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था लिमिट से। ये तो सीधा सीधा आंसर था, यस मैम, ये तो फॉर्मूला ही है फॉर्मूला ही था। यस मैम। का तो ऑप्शन ई आंसर आया होगा सबका। यस यस मैम। मैम। 3 के नंबर थे 4। चलिए, यस मैम। 5-digit number in which no consecutive digits are identical। कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं होंगे जो कॉन्जिक्यूटिव है। तो इज, भाई आपने देखा कि अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो पहली जगह पे 0 तो बनता नहीं। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता चला कि पहला वाला प्लेस 9 वे से ऑक्यूपाई हो जाएगा। यस जिसको मैम। यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया उसको छोड़ के बाकी 9 यहाँ पे आ जाएंगे। जिसको यहाँ पे यूज कर लिया बाकी 9 यहाँ पे आ जाएंगे। जिसको यहाँ यूज कर लिया, तो ऐसे करते 5-digit नंबर जाएंगे। 5 9 आ जाएंगे तो 9 की पावर 5 आंसर बना या नहीं? यस मैम। क्लियर?
किसी को भी डाउट? नहीं मैम। सही था। तो भाई सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो n बताना है किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आराम से। मैम आराम से हो गया था। आराम से हो गया था। किसी को डाउट? अरे वाह, आज तो बड़े बच्चे बोल रहे हैं। तो सब किसी को डाउट? नो मैम। तो मतलब मेरा मेरा प्रकोप हो गया आप लोगों पे। चलो अगला बताओ। मंडे, ये तो हो गया होगा। ये तो क्लास में भी ऐसा किया था। यस मैम, हो गया था। हो गया था। चलिए अब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है ए बी सी का। ओ बी एनी पॉइंट ओ ए ओ बी ओ सी किसके बराबर होगा? सिंपली ये 3/3 तो ओ जी के बराबर हो जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। 3 ओ जी। तो ऑप्शन सी आ गया था। यस मैम। ओ वाओ, आज तो 6 क्वेश्चन डिस्कस भी हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कहते हो? सही है। 11th का था ना सारा। तो 11 तो आनी नहीं चाहिए थी, आती नहीं हमें। हाँ जी 7th। 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस थी, 4 डिफरेंट ब्लू। 5 ग्रीन थी, 4 ब्लू थी और 3 रेड थी। ऐसा लिखते हो आप लोग या नहीं? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस विच कैन बी चूजन एटलीस्ट 1 ग्रीन 1 ब्लू। कम से कम एक ग्रीन और एक ब्लू तो चूज करेगा ही चलेगा, है ना? तो क्या पॉसिबल वेज बनेंगे बच्चे? क्या कहते हो? कैसे किया जाए? ये कुछ वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं था जो ग्रुपिंग करते होते हैं अपन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था इस बार? यस मैम, आपने बताया था वो जिसमें एटलीस्ट का खेल था। सीधा सीधा ना कि भी मुझे करना क्या है, एटलीस्ट एक ग्रीन और एक ब्लू। हमने में से माइनस कि जब कोई भी हो, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं करना तो 2 की पावर n पॉसिबल वेज थे, और अगर कम से कम एक हो तो 2n-1 होता है। यस मैम। सीधा ही 2 की पावर 5 -1, क्योंकि एटलीस्ट ये 1 चाहिए था, और 2 की पावर 4 -1 ये भी एटलीस्ट 1 चाहिए था, और इंटू 2 की पावर 3 क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। याद आया? वो एटलीस्ट वाला केस था। सबने करा है, दूसरे वन वाले बच्चों ने भी करा है, मुझे फॉर श्योर पता है। बच्चे ये वहां पे आया था जब आप लोगों ने डिफरेंट और आइडेंटिकल वाला केस करा होगा। याद आया कुछ सबको? यस मैम। जी मैम। शायद क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आया होगा। क्या ऐसा है? मैम मेरा तो हो गया था। ठीक है। अब देखिए 3 पॉइंट से आप मुझे बताना है कि भाई कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका, अगर मुझे देखना है कि क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा, मैं 2 पॉइंट लाइन की स्लोप निकाल लूं। ए बी की निकाल लेती हूँ, BC की निकाल लेती हूँ। अगर स्लोप बराबर हो जाएगी तो भाई लीनियर हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर स्लोप प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 2 चीजें तो यहीं से पता चल जाएंगी। क्या कहते हो? यस मैम। तो जब 2 लाइंस की स्लोप बराबर हो गई तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो गए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। मैम मैंने तो पॉइंट Yes, लेके ma'am. बनाया, स्ट्रेट लाइन ही बनी थी। ठीक है, तो भाई सही है। यस या मैम। Yes, ma'am. पता है क्या करो, अगर किसी को लग रहा है कि मैं इतना स्लोप नहीं चेक कर सकता, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। आते हैं ना सबको? 1 2 1 2 4 1 4 8 1। और देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इसका डबल ये लाइन पड़ी है, तो जाने कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। हमने तो पढ़ी है ना प्रॉपर्टीज यस Yes, मैम। ma'am. कि अगर एक कॉलम का बिल्कुल ट्वाइस पड़ा है तो ये डिटर्मिनेंट 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब मेरे पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन है। अगर Yes, ये ma'am. 0 नहीं बनता तो मैं सोचती कौन सी ट्रायंगल बनेगी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। चलिए अगला, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन बतानी थी। कहते मिडिल टर्म इतनी है, P और Q कितने होंगे? भाई अगर 10 है तो इसके पास कितनी टर्म्स होंगी? 11। एक ज्यादा होती है। Yeah. मैम इवन है Yes, तो ma'am. अगर 11 है तो मुझे पता चल गया 10/2 प्लस, तो 6 इसकी मिडिल टर्म होगी। बस T6 का फॉर्मूला लगाना था। यस मैम। Yes, ma'am. हो गया था ये। वाओ, मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आज तो मजा आ गया, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये तो आता ही होगा, बहुत आसान था। ये तो एनसीईआरटी में पढ़ा है। 11th कॉम्प्लेक्स। इसका कॉन्जुगेट बताना था, तो भाई अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका निकाल लो। तो ये आपने निकाला, ये x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू निकाल ली, ये x प्लस आयोटा वाई की निकाल ली लॉजिकली, है ना? x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू निकाल ली, रेशनलाइज कर दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बस। क्या कहते हो?
ठीक है? यस मैम। यस मैम। नहीं, ये मेरे को प्लस नहीं करना था क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट करना था, राइट? बढ़े आगे? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 60 एंड 21। तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, क्या कहते हो कि वेरिएशन, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू, 100। ठीक है? जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। बस। बताओ, सिंपल। यस मैम। आप लोगों की तो लॉटरी लग गई। बड़े आगे, फिजिक्स में लगी थी लॉटरी। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11 क्वेश्चन हो गए। क्या किसी का डाउट है तो बताओ। मैम ये कंजुगेट वाला एक बार दोबारा बताना। ये वाला क्वेश्चन यस मैम। वो कहता कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जाने की x माइनस आयोटा y बन जाएगा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, जो कि 1 प्लस आयोटा के बराबर है बच्चे। यस मैम। तो x माइनस आयोटा y जो है वो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा होता है। यस मैम। इसको मैं क्या करूंगी, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड। तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 4 बन जाएगा सीधा सीधा, यानी कि मेरे पास बन गया यस मैम। 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा बाय 5 बाय 5। तो बच्चे x आपके पास बन गया 3 बाय 5 और y आपके पास बन गया 1 बाय 5। तो अब चेक करिए कौन सी ऑप्शन दे रही है आंसर। अभी तक तो देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि देखो मेरे को तो सीधा ही x माइनस आयोटा वाई बता रहा है कि 1 प्लस आयोटा, ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन भी ये सही लग रहा है बल्कि, क्या कहते हो? है ना? ऑप्शन सी सही आंसर दे रहा है, सीधा सीधा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, यस मैम। है ना? अगर वो मुझे ऐसा देखो, इसने क्वेश्चन को कितना पलट के दे दिया, उसने इसी को बोल दिया कि उल्टा सोच लो। अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा ना। चलिए 72 कहते सर्कल पासिंग थ्रू 1,2 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस एट 30। मतलब आपका जो सर्कल है वो क्या कर रहा है बच्चे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे? 3,0 पे, राइट? तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर होगा उसका पॉइंट 3, के होगा, रेडियस भी 3 होगा, क्या कहते हो? x माइनस 3 यस मैम। प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। कितना आ गया रेडियस? इक्वल टू 3 का के, रेडियस के होगा ना बच्चे, के y का हाँ यस मैम। के, ठीक है जी। और ये कहाँ से पास कर रहे हैं? 1 कोमा माइनस 2 से। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 कोमा माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। क्या यहाँ से के इवेल्युएट हो जाएगा? जैसे ही आपके पास के आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि आपको कौन सा दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्या कहते हो? सही है? हाँ जी मैम। ठीक, यस मैम। लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना? यस मैम। देखो ये आपने जिसको नहीं पता भाई, 10 और 80 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 20 और 70 का बन रहा है, 30 और 60 का बन रहा है, ये बन रहा है, लो खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 आएगा आंसर। और मैं क्लास 11 वाला बच्चा थोड़ी हूँ जो मेरे को लिख लिख के देखना है, सही बोला मैंने? यस मैम। चलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे किया जाए?
मैम इसमें 2x माइनस 1 का जो मोड है उसको मतलब टी टी पुट मान करना लो, है। हाँ टी मान लो, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसी से बात कर लो कहता क्या है। तो टी की दो वैल्यूज आ गई 1 और 2, राइट। यस मैम। मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 या तो 1 के बराबर होगा या मॉड्यूलस 2x माइनस 1 जो है वो 2 के बराबर होगा। ये 2x माइनस 1 फिर प्लस माइनस 1 देगा और ये 2x माइनस 1 प्लस माइनस 2 देगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। है ना। तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, दो यहाँ से आ जाएंगी, दो यहाँ से। आप देख लेना कौन सा सेट दे रहा है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और मेरे को लग रहा है काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान था। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी था, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी था। अरे सिंपल फॉर्मूला लगाना था, सीधा सीधा दिख रहा था। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो। क्यों? Yes, ma'am. ठीक है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 एक टेंजेंट है पैराबोला की, तो वैल्यू ऑफ m कितनी होगी? अगर इसकी टेंजेंट है तो इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। Yes, ma'am. ऐसे ही सोचा या कुछ और सोचा? कुछ भी नहीं कर लो। यहाँ से जो y की वैल्यू है 4x के यहाँ पुट कर लो, या फिर y की वैल्यू इधर ले जाओ एम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करके इसको बराबर कर दो, वहां से निकाल लो m। है ना? यस मैम। ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है m जो है वो किसके बराबर होगी? 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4k। तो dy अपॉन dx जो है वो 4/2y के बराबर होगी। तो m की वैल्यू 4/2y आ गई। ऐसा सोचना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लो, बेसिकली कुछ नहीं है। ठीक है, यस सही है। ठीक है। कैसे होगा इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे? अरे इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ नहीं बच्चे, इसको यहाँ पे पुट कर दो। जाने क्या बोलोगे कि mx प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 4x के बराबर है। ठीक है। तो अब बोलोगे m स्क्वायर Yes, एक्स ma'am. स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx जो है वो 4x के बराबर है। बस वही आपसे 20 के वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। m में क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है। ऐसे किया था मैम मैंने भी। फिर एक डाइस है, टॉस करा 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच टॉस। बहुत आसान। किसी को डाउट था? नो मैम। मैम पहले मेरा पता नहीं क्या आ रहा था, फिर मैंने दोबारा किया, फिर आ गया था सही से। ठीक है। किसी को भी कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है। अब इसकी डोमेन निकल गई होगी या नहीं? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। देख लो भाई। बता ही दो एक बार। अच्छा ठीक है। तो केशव देखिए, सबसे पहले लोग की जो बात है ना, लोग को नेगेटिव बंदे पसंद नहीं है। मैं ऐसा यस हमेशा मैम। बताती हूँ। तो x प्लस 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी। फिर अगला, -1। अगर इस सेकंड वाले फंक्शन पे जाए तो log ऑफ x प्लस 2, इसको भी हर हाल में पॉजिटिव होना होगा। ये लोग जंप मार के उस तरफ जाएगा तो x प्लस 2 ग्रेटर देन e की पावर 0 हो गया। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। तो x जो है ग्रेटर देन -1 हो गया। एग्री? तो एक आपको Yes, ma'am. बोल रहे हैं x ग्रेटर देन -2 और एक बोल रहा है x ग्रेटर देन -1 है, तो दोनों कॉमन कहाँ पे एग्री करेंगे? x ग्रेटर देन -1 पे ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. लो जी, 6 साइडेड डाई इज रोल्ड। 6 ही होते डाइस के तो वैसे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रोलिंग अ इवन नंबर? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 इवन नंबर, 3/6। क्या कहते हो? सही है? यस मैम। एक बाय दो। Yes, ma'am. लो जी, एक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। डी मॉर्गन्स याद होगी होगा आपको? सिंपल ही होती है, 3 दोनों के आगे आ जाएगा। एक्स क्यूब लिख लिया, आयोटा लगा दिया तो आपको पता चल गया। एक ऊपर चला गया, एक दोनों को ऐड कर दे तो 2 आयोटा साइन 3 थीटा। बहुत सिंपल था, अगर किसको डी मॉर्गन्स आती थी तो। डाउट है? मैम ये मैम क्वेश्चन इसका नहीं तो आता। नाम ही पहली बार सुना। बच्चे देखिए,
जो डी मॉर्विस थ्योरम्स होती है ना, वो आपको क्या कहती है, वो आपको कहती है कि अगर आपके पास कहीं पे भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n आ जाए तो वो किसके बराबर बन जाता है, वो बन जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर है? यस मैम। तो मुझे भी यहाँ से क्या पता चला कि x की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस, तो एक्स क्यूब यानी कि वो मुझे बोल रहा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो वैल्यू उसकी पावर n, तो वो क्या बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है? Yes, यस मैम। तो इन द सेम वे जब आप इसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव की। दोनों को ऐड करा तो 2 आयोटा साइन 3 थीटा बना। राइट बच्चों? क्लियर? किसी को भी डाउट? कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम आता है? यस। तो मैं एक हेल्प कर सकती हूँ, मैंने अभी क्लास 11 में ना रिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करा है, उसका एक ही लेक्चर गया है विद PYQs। ठीक है जी? उसके टोटल 4 लेक्चर्स होने जाने की बाय एंड ऑफ दिस वीक कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे खत्म हो जाएगा। राइट बच्चों? तो हाँ जी हैरी, तो मैं वो एक लेक्चर हुआ उसकी एक रिकॉर्डिंग हो गई, वो मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। सेकंड लेक्चर होगा मैं सेकंड रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो बाय एंड ऑफ द वीक आपका पूरा कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। यस मैम। मैम Yes, उनकी ma'am. क्लासेस की टाइमिंग क्या है? क्या? +1 की क्लासेस की टाइमिंग क्या है? वो दिल्ली वाला बैच है बच्चे। तो हम आ जाएंगे उसमें अगर वो हमारी क्लैश ना करे। उनका डिपेंड करता है, उनका 2 दिन होता है 7 बजे और 2 दिन होता है 8:30 बजे। हमारी क्लास होती है तब, नहीं तो हम हाँ आ तो जाते। नहीं, वो बैचेस वही, तभी मैंने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। अभी Yes. कर दूंगी। जैसे वेरी फर्स्ट लेक्चर हुआ, बेसिक्स हुआ है, उसमें सारा अलजेब्रा हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगी। आप लोगों को हार्डली कितना, अगर एक रिकॉर्डिंग को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें क्योंकि आप लोगों ने कर रखा है, तो आप लोगों की तो 20 से 25 मिनट में हो जाएगी, और जिस टॉपिक के टाइम लगेगा उसको आराम से देख लेना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम शॉर्ट है, मुझे अपने आप को ग्रिप बनाना है क्योंकि मैं PYQs कर रहा हूँ, तो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो दीपिका ये चीजें मेरे को सुजल हेल्प करेंगी। राइट? यस मैम। क्योंकि अगर मेरा 2 घंटे में एक चैप्टर पूरा हो रहा है तो मेरे को और क्या चाहिए। राइट? ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी अगला चलते हैं। अगला है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, क्या कहते हो? ये नहीं? बच्चे क्या आपने एनालिसिस करा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते, जैसे यहाँ पे दिखाया आपको? देखा आपने क्या करा, यहाँ से 4 कॉमन लिया यानी कि 16 बाहर आया, फिर यहाँ से भी आया, वो ओवरऑल बाहर निकल के यहाँ चला गया रूट से, यस मैम। और वो मेरा क्या Yes, बन रहा है, वो मेरे को एग्जैक्टली वो दे रहा है कि भाई ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे को डायरेक्ट्रिक्स दे दिया उसने। तो यहाँ से मुझे फोकस पता चल गया 2,0 पे, मैं सेंट्रिसिटी पता चल गई 1/2 है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ई होती है ना साथ में, यहाँ पे ई आता है ना, ई होता है ना। यस मैम। तो भाई बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। क्या कहते हो, सही है? ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों ने ये सोचा होगा मैम डायरेक्ट्रिक्स ही नहीं पता चला हमें। नहीं हुआ था। हाँ, तो अभी पता चला कि ऐसा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, या अभी डाउट है? मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरे नेट चले गई। भाई ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आप इसमें से 4 कॉमन लीजिए। 4 कॉमन लेने का मतलब आपने 16 बाहर आ गया तो ये x-2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस अगर 16 इसके पास भी है तो ये y-0 का होल स्क्वायर बन गया, जो कि बराबर है x + √3y + 10 का होल स्क्वायर।
अगर मैं 16 कॉमन निकालूंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस रूट 3y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। सही करा? Yes, ma'am. और अगर ये रूट उस तरफ जाएगा तो आपको दिखेगा कि रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर है, अगर इस वन जो आपके पास है 4, इसको 2 में लिख लेती हूँ तो ये 1.2 इंटू एक्स प्लस रूट 3y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 जैसा दिखेगा। Yes, ma'am. ये मेरा एक डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया, बीच में आ गया E। तो बच्चों ये E पता चल गया, इसने फोकस दे दिया, और इसका मतलब फोकस पता चल गया, E पता चल गया। तो बहुत सिंपली वे में मैं अपना फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकती हूँ डिस्टेंस, और A माइनस E ये मेरा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड डायरेक्ट्रिक्स। Yes, ma'am. तो ए अगर निकल गया, अगर ऐसा भी नहीं निकालना है भाई, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका ये बताना जरा। फोकस फोकस ए ई होता है ना, ए ई 2 के बराबर है, ई आपके पास कितना है 1/2, तो ए सीधा सीधा 4 आ गया ना, यहाँ भी क्यों जाना है मुझे, Yes, ma'am. ठीक है, Yes. क्योंकि मुझे सीधा पता है ए 4 आ गया। अगर ए 4 आ गया तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है 2a/e, तो यानी कि 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 16 आंसर आ गया। मतलब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस मॉड्यूलस x प्लस 2 ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 16 कैसे करेंगे? पहले तो मॉड्यूलस 2 में ब्रेक होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर 16 उस तरफ ले जाओ, उधर ले जाओ, और स्केयरिंग करके सॉल्व करो। दोनों केसेस में आपने क्या देखा कि जो आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है ए पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव है, तो यानी कि डी नेगेटिव होगा। या फिर सॉल्व कर लीजिए, डी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 20 के 256 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 236, तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई डी नेगेटिव है, इसमें भी डी नेगेटिव आ रहा है, Yes, ma'am. तो इसका मतलब डी नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी तो रियल ही नहीं होंगे, 0 रूट होगा। Yes, ma'am. और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पूछने वाली बात भी नहीं है, इसका तो आंसर ही याद होना था। Yes, ma'am. हाँ मैम 4। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है। हाँ जी मैम। यस मैम है, ये किया था पिछले साल शायद। हाँ, एम की जगह क्या एन होगा वहां पे। चले आगे, किसी को डाउट Yes, ma'am. यस अगर, और मैंने ना अच्छा इसका शॉर्टकट जब आप वीडियो देखोगे ना उसमें पता चलेगा कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा जब भी दिख जाए वो आयोटा के बराबर होता है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ऐसा दिख जाए तो माइनस आयोटा होता है। तो जाने कि मुझे ये स्टेप भी स्किप करना है जेई में, मुझे सीधा ही लिखना है आयोटा की पावर m 1 के बराबर है, और इंटेग्रल पूछे पॉजिटिव तो m 4 होगा, ठीक है। Yes, ma'am. यस ये ट्रिक है जो आपको माइंड में रखनी है। बड़े आगे, Yes, ma'am. चलिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 से 10,000 में कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 इफ द रेपिटेशन डिजिट नो, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। क्लियर? हाँ जी मैम। और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 है, पहले 3 डिजिट बनाने, पहले पे 0 आ नहीं सकता, तो ऑप्शन कितनी बची 4। यस मैम। Yes, ma'am. दूसरे पे 0 आ सकता है, तो दूसरे पे Sorry, बची। 4 ही बची, और अगली बार 3, तो भाई 16 इंटू 3 में तो गलत आ रहा है, कैसे करेंगे फिर? मैम बोलो। मैंने गलत करा, 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर बनना मैम चाहिए। 4 डिजिट वही- नंबर चाहिए। वही बोलना था, ओ फिर बोलना था ना, फिर मैम वही इसका तो बोलना खौफ था मैंने। कहती है। 96, तो 96 पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। यस मैं खुद श्योर हो रही थी कि ठीक बोल रही हाँ, हूँ। मैं ऐसा ना बच्चों को होता है, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है यार मैं पूछे यार, बिंदास होके बोला करो मेरी क्लास में, कोई खौफ नहीं है दीपिका, तेरे को पता है।
यस मैम। है ना। मेरे बच्चे मेरे लिए मेरे फ्रेंड हैं जिनको मेरे को आईआईटी तक लेके जाना है भाई। मेरे को डरा के पढ़ा के मजा नहीं आता, मेरे को प्यार से खुश होके मैम रिस्पेक्ट। डर नहीं, मैं ये काश यही सोच रही थी सोचता मैं स्कूल ठीक के बोलती टीचर। थी गलत। सिंपल है ना, यहाँ पे कौन सा कोई बड़े आईआईटीएंस बैठे हैं जो आपको कुछ बोलेंगे, वो भी आप जैसे ही हैं। यस मैम। सीधी सीधी सी मैम वो बात है। डर गई होगी कि कहीं आप कैमरे से निकल के उसको थप्पड़ ना मार दो। अरे नहीं मैम, वो कंफ्यूज थी कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल हाँ रही हूँ। वही ना, मतलब वो थोड़ा बच्चा शाय हो जाता है कि भाई गलत बोला तो क्या बोलेगा, क्या बोल देंगे ये लोग, कहाँ मिलने हैं आपको कहीं पे। मैं बोल भी नहीं सकते कुछ। हाँ वही तो, तेरी तो आवाज से मेरे को लग रहा है कि तू अपने आप में डाउन होगी। बीमार यस हो रही है। So, in an examination of certain class, at least 70% of students failed in physics, at least 72 failed in chemistry, at least 80% failed in mathematics, and at least 85%. अरे भाई कितने fail हो गए? Say English. So how many at least must have failed in all the 4 subjects? क्या करें? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बच्चे बताना फेल चाह रहे है। हैं कि बच्चे बहुत नालायक थे और सारे fail हो गए। बच्चे फेल हो गए सारे के सारे। मतलब पता क्या है एक्चुअली ना, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो इसमें सोल्यूशन दिया ना वो आपको बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पहले 2 में देख लो, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री से बात कर लो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको ये पता चल जाएगा दोनों कंबाइन कितने फेल हुए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बच्चे जो आपने ये 42% निकाल दिया, अब आपने देखा कि मान लो कि इनकी इंटरसेक्शन T2 थी, अगर कुछ ऐसा माना, तो भाई आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि 80 और 85% का देख रहे हो, तो ये सीधा ही बता रहे हैं कि भाई कितना 65% बना। यस यस मैम। मैम। ठीक है या नहीं? क्योंकि देखो ना, अगर ये 80% आपको बोल रहे हैं कि भाई मैं मैथ में फेल हूँ और इंग्लिश में 85 है, तो जाने कि ये जो बीच वाला सेक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं 20% का श्योरिटी दे रहे हैं। तो ये 65% आपके पास आ गए जो मैथ और इंग्लिश में फेल होंगे। यस मैम। इन द सेम वे अब आप क्या करोगे, अब आपने फर्दर क्या सोचा, ये 42 था, ये 42 माइनस टी और ये 65 माइनस टी, तभी तो ऐड करके बनेगा इनका जो भी बन रहा है। तो भाई आपने देखा कि अगर 100 थे तो आपके पास 7% ऐसे बच्चे होंगे जो कम से कम फेल होंगे एक ना एक सब्जेक्ट से। क्लियर? यस मैम। सारे सब्जेक्ट में। मैम एक बार रिपीट कर दो, खुद करवाऊंगा मैं। देखो 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 भाई आपने क्या करा, आपने सबसे पहले ये लिया 60-70 वाला और 72 वाला, ये 70 है, ठीक है जी। आपने ये किया कि सबसे पहले मैंने बात की कि 70, कि मान लो कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन कॉमन था वो टी था, तो आप बोलोगे कि जो मैथ सिर्फ और सिर्फ मैथ फिजिक्स में फेल हुए वो 70 माइनस टी थे, और जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए वो 72 माइनस टी थे बच्चे। यस मैम। ये पूरे सर्कल्स तीनों का सम अगर आप करोगे तो 70 प्लस 72 माइनस टी 100 के बराबर होगा। तो जो टी की वैल्यू है वो वहां से आपके पास कितनी बन गई, वो 42 बन गई या नहीं? यस मैम। यस मैम। ये पी मुझे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री दे रहे। फिर आपने यस मैम। अगला केस लिया कि जब मेरे पास मैथ और इंग्लिश की बात है तो मैथ में कितने 80, तो यहाँ पे भी टी ले लेती हूँ, तो 80 माइनस टी और 82 माइनस टी 85, तो तीनों को ऐड किया तो 80 प्लस 85 माइनस टी जो है वो 100 के बराबर है, तो यहाँ से टी की वैल्यू 65 आ गई बच्चे। ये आ गई मैथ और यस मैम। इंटरसेक्शन इंग्लिश की। ठीक है जी। अब जब आपने इनको फर्दर लिया कि ये मेरे पास फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है, ये मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश है, ठीक है, तो ये आपने बोल दिया कि ये 42 माइनस टी है, ये टी है, और ये 65 माइनस टी है, तो 42 माइनस टी प्लस 65 जो है वो 100 के बराबर है। तो जब आपने देखा तो आपके पास टी की वैल्यू 7% आ गई, यानी कि कॉमन इंटरसेक्शन 7 आ गई। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्योंकि देखो पता है क्या है, आपको क्यों कंफ्यूजन हुई, मैंने जो अभी तक पढ़ा था मैंने 3 मैक्सिमम सर्कल्स के बारे में बात करी थी,
मैंने 4 सर्कल्स कभी पढ़े ही नहीं है, सोच के देखो, नहीं पढ़े हैं ना, मैंने तो 3 पढ़े हैं। अगर 3 की बात करता तो मैं फटाफट फॉर्मूला लगा देती, मुझे आता था। तो 4 का फॉर्मूला बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे याद भी नहीं करना, ना ही मेरे पास है, तो मुझे 2 2 2 को करके तीसरा बना लिया। क्लियर? यस मैम। अगला, ये क्वेश्चन मुझे देखा देखा सा लग रहा है। कहते straight line L through the origin meets the line this and this at P and Q point. Through P and Q, two straight line L1 and L2 drawn parallel to this and this line. L1 and L2 intersect L. If the locus of L as L varies is a straight line AX plus BY plus C. बच्चे अगर ना स्ट्रेट लाइन के पी वाई क्यूज देखना 2023 के, ठीक है, सुन रहे हो? तो Yes, ma'am. ये यस मैम। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2023 में आया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि ऐसी ही 2 लाइनें हैं, एक स्ट्रेट लाइन को कट कर रही हैं, तो एक की स्लोप m1 है और एक m2 है। तो उन्होंने कुछ बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया था, मस्ट गो थ्रू दैट। ठीक है? यस मैम। तो अभी बहुत सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से मीट कर रही है, अगर ओरिजिन से निकल रही है तो वही y इज इक्वल टू mx होगी या नहीं? यस मैम। अगर y की वैल्यू mx यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास p और q के पॉइंट्स आ जाएंगे। एग्री? बोलो। यस मैम। और अगर कोई, अब आपको क्या बोला है, थ्रू पी एंड क्यू टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 आर ड्रॉन। भाई अगर आपके पास L1 जो है वो इस लाइन के पैरेलल केशव जी ड्रॉ करिए, तो इसकी स्लोप 2 है, यस मैम। और L1 P पॉइंट के पास होगी, तो P पॉइंट को यूज करके आपने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। इन द सेम वे L2 की स्लोप लेके लाइन से और Q का पॉइंट लेके आपने L2 की भी इक्वेशन बना ली। एग्री? यस मैम। और दोनों को आपने क्या करा, एक इक्वेशन आपने ये बना ली थी और दूसरी इक्वेशन आपने ये बनाई, दोनों को आपस में मर्ज करके सॉल्व करके आपके पास ये बनेगा। और जो लोकस मींस फाइनल इक्वेशन जो बनी वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, और इसको आपने इससे कंपेयर करा दी हुई इक्वेशन से। अगर आपने कंपेयर करा तो A कितना आया 1, B कितना आया -3 और C कितना आया 5, तीनों को ऐड कर दिया, तो 1 -3 + 5, तो मेरे पास आंसर 3 आएगा ना। यस मैम। क्लियर? यस मैम। 87th question. Area of the quadrilateral formed by tangents at the endpoints of letter क्या होना था? ये इसमें लेटस रेक्टम होना था, ये गलत है ना? यस मैम। लेटस रेक्टम ना, to the ellipse x square by 9 plus y square by 5 is equals to 1. तो पहले तो एलिप्स जो दिया है, आप सबको एलिप्स की इक्वेशन पता है ना, ऐसी होती है, ई Yes, ma'am, निकालना पता आ जाएगा, ई निकालना आता है सबको कि नहीं? आता है या नहीं? Yes, ma'am. ई निकल गया, ई आ गया, ए पता है, तो फोकस आ जाएगा, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सुनना, यस मैम। किसी को डाउट है? नहीं। फिर मेरे को ये भी पता है कि अगर मुझे किसी इसकी इक्वेशन बनानी हो तो आपको यह पता है क्या क्या इक्वेशन होती है, x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है टेंजेंट की, राइट? वैसे ये जो टेंजेंट वाला पोर्शन है ये मेरे सिलेबस से हट गया है, यस मैम। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ भाई, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है, आपने यहाँ से इसको कट करा, इंटरसेक्ट करा, जो कि x का इंटरसेप्ट निकाल लिया, y का इंटरसेप्ट निकाल लिया, बस उसके बाद क्या है, एरिया निकाल दिया। क्लियर? बोलो, कोई यस डाउट? मैम। ये क्वेश्चन तो आसान था।
कि नहीं? केशव, सुजल, हैरी, दीपिका, सानिया, यस मैम। सरिता, आयुष, ये क्वेश्चन हो गया या इसमें डाउट है? लॉग वाले क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन किया था लेकिन मैम मेरा आंसर गलत आया था। ओके, तो भाई देख लो, ये जब आपको बोल रहा है एपी है तो मुझे पता है कि मिडिल वाली टर्म का ट्वाइस 2 टाइम्स log ऑफ बेस 5 टू log जो आपके पास दे रखा है 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू बाकी दोनों का सम। तो log बेस 5 टू 2 प्लस log बेस 5 टू 2 की पावर x माइनस 7/2, ऐसा ही दिखा? यस मैम, दिख गया। ठीक है, तो ये दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 log बेस 5 टू 2 रेज टू पावर x माइनस 5 जो है वो आपके पास log 5 रह जाएगा, और ये 2 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 7/2 बन जाएगा, राइट बच्चों? यस और ये मैम, 2 इसकी पावर हो जाएगा तो आपके पास log 5 कट जाएगा, तो 2 रेज टू पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर जो है वो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2 ऐसा दिखा होगा। यस मैम, दिख गया। तो बच्चे जब आपने इसको करा, अब मेरे को क्या ट्रबल हो रहा है? मुझे ट्रबल हो रहा है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x को t ले लेते हो ना फॉर द टाइम बिंग, तो टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t बराबर है 2t माइनस 7, तो टी स्क्वायर माइनस 12t और ये बनेगा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास बन गया टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू या तो 8 आई या फिर 4 आई, ठीक है? 4 है। इसका मतलब की पावर x 8 आई या फिर 2 की पावर x 4 आई, तो x की वैल्यू या 3 आई या 2 आई। एग्री बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब आपको चॉइस करना था कि x मेरे को 2 रखनी है या 3 रखनी है, राइट? तो आपको ma'am. इन दोनों में वेरीफाई करना था। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो आपके पास ये कितना बन रहा है? ये आपको 4 माइनस 1 दे रहा है ना? तो ये आपको दे रहा है log ऑफ नेगेटिव लॉग -1, पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यस मैम, तो ये इग्नोर हो गया, इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 बची, और इन्होंने पूछा 2x, तो 6 आंसर आया। यस मैम, क्लियर? यस मैम। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ अगर कोई लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ये 3D में से क्वेश्चन बन गया, ऐसा सोचना चाहिए। अगर कोई y x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी लाइन को, 3D का क्वेश्चन ही है, तो भाई कैसे बनाएंगे? तो ये थोड़ा देख लीजिए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, आपने माना कि k के बराबर है, राइट? तो ये सबकी जगह k पुट Yes. कर दो, तो आपके पास साइन a प्लस साइन b, और यहाँ पे ट्रिग्नो का रिजल्ट लग गया जो आप लोगों को बोला जाता था, याद कर लीजिए कि साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c जो होता है वो 4 cos a by 2 cos b का cos b by 2 है ना? इन द सेम वे अगला फॉर्मूला लग गया 4 साइन a कोसाइन b साइन c, राइट बच्चों? Yes, ma'am. क्लियर? अब इस पे भी आपने फर्दर फॉर्मूला लगा लिया 2 साइन बाई a बाई 2 cos a बाई 2 एंड सो ऑन, इनको आपस में डिवाइड कर दिया, काटा काटी कर दी, जो भी बन रहा था, तो आपके पास जो पूछा था उसका आंसर आ गया। क्लियर? इज एम क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ये वही ट्रिग्नो के Yes, शॉर्टकट होते हैं जो हमें बोला जाता था। लो भाई, किसी का नाम सुदेश तो नहीं है? तो m the number of ways in which letters are can be arranged, which are can arrange 3 letters of the word Sudesh and then m by 38, क्या करोगे? पहले तो देखोगे कि सुदेश में क्या क्या चीजें हैं, है ना? यस मैम, कितने डिस्टिंक्ट लेटर, अगर पहले क्या देखोगे, ये आप लोगों ने एक ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंबाइंड वाली पढ़ी होगी
जिसमें आप बोलोगे कि सुदेश के पहले देखो कितने उसके, आप देखो 2s बन रहे हैं, है ना। अगर 3 डिस्टिंक्ट देखेगा तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 3 ले लेगा। यस मैम। 5p3 करते हैं, यस मैम। ठीक है। तो जब आपने 5p3 करा होगा तो आपके पास 60 आ गया। अब जब SS है तो मान लीजिए कि एक आपने पूरा पेयर SS मान लिया, तो उसके बाद आपको एक लेटर बाकी 4 में से लेना है Yes, ma'am. ना। देखो ऐसा सोचा होगा कि पहले तो 5 के 5 अलग, तो आपने क्या बोला कि 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास लॉजिकली 5p3 होता है, तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये डिफरेंट केस वाला बन गया कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो आपके पास बन गया ये 2 कट गया 60। जब 2 एक जैसे हैं, 2 ले लिए, 2 ले लिए ना, 2 एक जैसे थे, 2 SS ले लिए और उसके बाद एक और लिया, तो जाने कि 3 फैक्टोरियल बाय 2 कॉमन 2 फैक्टोरियल बनेगा, Yes, ma'am. ठीक है। और एक चीज और करनी थी क्या, कि भाई 2 तो एज इट इज ले लिया, उनका सिलेक्शन तो एक है, लेकिन 4 में से एक भी तो लिया है, 4 में से एक भी तो लिया था, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो आपके पास 60 प्लस 12 72 वेज होंगे या नहीं। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? अब क्वेश्चन ने बोला कि इस प्रोबेबिलिटी को 36 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? कोई? नहीं मैम। ठीक है। No, ma'am. तो ये जो था ना, ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा टेस्ट पेपर था, क्वाइट सिंपल था। तो अपकमिंग टेस्ट में क्या सिलेबस आ रहा है? फुल सिलेबस। Full syllabus किस grade 12 का। प्लस टू का है, प्लस टू का पूरा? हाँ जी मैम। प्लस टू का पूरा आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो भाई अभी तो ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस फिनिश हो चुका है। तो ये केशव रिजल्ट नहीं है, ये जब क्वेश्चंस कराते हैं ना, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नो बेस्ड, और इनको बोलते हैं कि एज इट इज याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, यस मैम। ठीक है। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दिया है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 है, यू कैन कॉपी दैट, ठीक है जी। कर लिया कॉपी सबने? Yes, ma'am. ठीक है। ओके देन, गुड इवनिंग, सी यू ऑल ऑन। अगर किसी का डाउट है वो रुक जाओ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है दे कैन स्टे। जिनको लग रहा है भाई मेरा पेपर है, मेरे को तैयारी करनी है, दे कैन लीव।